जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देशावकाशिक व्रत अर्थात देश व्रत की चर्चा अच्छी तरह से कई श्लोकों में आचार्य महाराज ने की। अब इस देश व्रत के पालने में, देशावकाशिक व्रत को पालने में क्या क्या अतिचार या दोष लगते हैं, इस श्लोक में आज उनकी चर्चा होगी। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेत्ययाः पंच बोलिए। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेत्ययाः पंच। देशावकाशिक व्रत के भी और व्रतों की चरें 5 अतिचारों का वर्णन मिलता है। पहला है प्रेषण, दूसरा शब्द, तीसरा आनयनम, चौथा रूपाभिव्यक्ति, पांचवा पुद्गलक्षेप। इस तरह 5। संक्षेप में देखें। प्रेषण अपनी जो मर्यादा है उसके बाहर किसी को भेजना। शब्द मर्यादा के बाहर बातचीत करना। आनयनम मर्यादा के बाहर से कुछ मंगाना। रूपाभिव्यक्ति मर्यादा के बाहर अपना चेहरा, अपनी शक्ल, अपना इशारा द्वारा कोई कार्य कराना। रूप की अभिव्यक्ति, रूप का प्रदर्शन करना। और पुद्गलक्षेपौ पुद्गल फेंक कर अपना कोई इशारा या संकल्प बताना। 5 हो गए। ये देशावकाशिक व्रत के व्यपदिश्यन्ते कहे जाते हैं 5 अतिचार। अर्थात ये जो पहला शिक्षा व्रत है देशावकाशिक, इसके आचार्यों ने 5 अतिचार बताए हैं। पहला प्रेषण माने भेजना किसी को। शब्द बाहर, सीमा के बाहर आवाज करना। आनयनम सीमा के बाहर से कुछ मंगाना। रूपाभिव्यक्ति सीमा से बाहर अपना चेहरा आदि दिखाना, इशारा आदि करना। और पुद्गलक्षेपौ किसी पुद्गल को फेंकना। इस तरह देशावकाशिकस्य देशावकाशिक व्रत के 5 अत्या माने अतिचार बप्तिस्सन्ते कहे जाते हैं। पंडित जी, प्रेषण अतिचार शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रेषण अतिचार अर्थात अगर बड़ी मर्यादा के अंदर छोटी मर्यादा बनाई है कि मैं मंदिर से 4 घंटे तक बाहर नहीं जाऊंगा। अब मान लीजिए सपोज कोई वस्तु, कोई किताब आपके घर पर रह गई है और आपने किसी को भेज के वो वस्तु मंगवाई है, तो प्रेषण नाम का दोष लगेगा। क्यों लगेगा?
जो आपने मर्यादा की थी, मर्यादा के बाहर अब कोई संकल्प विकल्प आपको कुछ नहीं करना था। तभी तो पांचों प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म पापों का त्याग माना जाएगा। अब किसी वस्तु को मंगाने के लिए आपने किसी को भेजा है तो वह मर्यादा में अतिचार हो गया। अर्थात ली जो छोटी मर्यादा बनाई है, जितने समय के लिए बनाई है, उस छोटी मर्यादा से बाहर किसी को भेजकर कोई वस्तु मंगाना प्रेषण नाम का अतिचार है। पंडित जी, शब्द अतिचार से क्या तात्पर्य है? मर्यादा ली है कि मैं 6 घंटे तक मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। अब किसी वस्तु को मर्यादा के बाहर से मंगाना है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भेजा जा सके, फिर क्या करना? अपने पास मोबाइल रखा हो, मोबाइल या टेलीफोन से बात करके बोल देना कि मुझे फलानी चीज़ की ज़रूरत है, ज़रा जल्दी से भिजवा दो। तो ये शब्द नाम का अतिचार हो गया। मर्यादा के बाहर आपको कुछ भी नहीं करना था। अगर मर्यादा के बाहर से आपने फ़ोन आदि करके या मंदिर के बाहर खड़े होके आपने आवाज़ दे दी, घर पास में है, फलाने ज़रा फलाना सामान ज़रा भिजवा देना, मैं गया थोड़ी हूँ मर्यादा से बाहर, नहीं, लेकिन आपने शब्द तो किया। शब्द करने से ये अतिचार लगेगा। आचार्य श्री क्या कहते हैं? ये अतिचार आजकल सबसे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो व्रती हैं, 2 प्रतिमा या 2 प्रतिमा से ऊपर वाले हैं, वो देशव्रत लेते हैं, तो देशव्रत की मर्यादा के बाहर आज सबके पास मोबाइल है, सबके संबंध बने रहते हैं, और मोबाइल में कहाँ कहाँ से फ़ोन आता है मालूम नहीं, और फिर उनसे बातचीत होती है। तो ये शब्द नाम का अतिचार आजकल बहुत लग रहा है। इसके प्रति बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। एक सज्जन 2 प्रतिमा लेने के लिए महाराज के पास गए, तो महाराज उनसे कह रहे थे, सुनो, ले तो रही हो, पर देश व्रतों में मोबाइल का ध्यान रखना। मोबाइल कैसे यूज़ करोगे? मोबाइल तुम बहुत चलाते हो, छोड़ दो इसको। और आचार्य तो छोड़ने के लिए बोलते हैं ताकि ये शब्द नाम का अतिचार न लगे। अर्थात मर्यादा के बाहर आपको आवाज़ नहीं करनी, न भेजनी नहीं है, न मर्यादा के बाहर की आवाज़ सुननी है। अगर सुनते या भेजते हैं तो उसमें शब्द नाम का अतिचार लगता है। पंडित जी, आनयन अतिचार से क्या तात्पर्य है? 2 अतिचार एक से प्रतीत होते हैं, एक प्रेषण और एक आनयन। प्रेषण माने किसी को भेज के काम कराना, आनयन माने किसी को वहाँ से आ रहा हो उससे अपनी चीज़ मंगाना। प्रेषण माने तुम जाओ ये काम कर देना, भेजना, और आनयन माने मर्यादा के बाहर से कोई आ रहा हो तो उससे चीज़ मंगाना। ये 2 अतिचार है। आनयन कहते हैं मंगाना, अर्थात जितने समय के लिए जो छोटी मर्यादा बनाई है उसके बाहर से अगर कोई भी वस्तु मंगाई जाती है तो आनयन नाम का दोष लगता है। इसमें दोष क्या है? आपने सीमा के बाहर अपना संबंध क्यों बनाया? संबंध बनाने से फिर देशावकाशिक व्रत की पवित्रता तो खंडित हो गई ना, इसलिए। पंडित जी, रूपाभिव्यक्ति अतिचार से हमें क्या समझना चाहिए? सीमा से बाहर कोई काम कराना हो तो अपना चेहरा दिखाना, शरीर दिखाना, ताकि देख के कोई आ जाए और आने के बाद आपका काम कर दे, या इशारा कर देना, तो इशारा करने से सीमा के बाहर वो काम हो जाए। तो शरीर दिखाना या इशारा करना ये रूपाभिव्यक्ति नामक अतिचार में आता है। सीमा के बाहर फिर सूक्ष्म और स्थूल पापों का त्याग कहाँ बना, इसलिए इसको दोषों में गिना गया है। पंडित जी, पुद्गलक्षेप शब्द अतिचार से क्या माना जाए? आपको कुछ काम कराना है और कोई व्यक्ति है नहीं, कोई समाचार मैसेज मान लो लेना देना भेजना कुछ करना है, अब कोई व्यक्ति आए तो कैसे आए? आप ऊपर खड़े हो गए, आपने जोर से पत्थर फेंका, पत्थर फेंकते ही उस व्यक्ति ने ऊपर देखा, क्या बात है, जरा इधर आ जाओ। तो इस तरह पुद्गल क्षेप
सीमा के बाहर पुद्गल आदि फेंककर अपने किसी कार्य के बारे में सूचना देना या कोई कार्य कराना, ये पुद्गलक्षेप नाम का अतिचार है। ये भी जो व्रती होते हैं वो नहीं करते। दरअसल व्रती कैसा होता है, बड़ी निष्पर वृत्ति वाला, बड़ा संतोषी होता है। उसे किसी काम की भड़बड़, उसे किसी काम के करने में नहीं करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने तो नियम लिया है अपने आत्म कल्याण के लिए, सोच समझ के नियम लेता है। उसके ना तो इतने काम होते हैं ना इतनी आवश्यकताएं होती हैं जो सीमा के बाहर कुछ करने की सोचे। सोच समझ के इतने समय तक अब कोई कार्य नहीं होगा, उसने नियम ले लिया। इसलिए पुद्गल आदि फेंकने का, शब्द करने का, शक्ल दिखाने का, किसी को भेजने का, बाहर से कुछ मंगाने का, सारे संकल्पों से रहित है। और इतना संकल्प रहित हो जाने के कारण तो आचार्य कह रहे हैं उसके जो व्रत हैं वे महाव्रत जैसे हो जाते हैं। उसके जो पाप हैं है तो वो उसने त्याग तो किया है स्थूल का, लेकिन वहाँ सूक्ष्म पाप भी समाप्त हो जाते हैं। पंडित जी, यदि कोई वस्तु सीमा के बाहर से आई हुई हो तो वो क्या उसका उपयोग करेगा या नहीं? देखो, गलत नहीं चलो। दिग्व्रत में आने जाने की बड़ी मर्यादा बनाई थी। इसका संबंध आने जाने से है, वस्तु के उपभोग से नहीं। अब आप सोचिए, ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ, ये किताब कहाँ की छपी हुई है? ये इंदौर की छपी है। अब मैं इसे पढ़ूँगा कि नहीं? ये कपड़ा यहाँ रखा हुआ है, ये कपड़ा कहाँ से आया है मुझे मालूम है क्या? मेरी ये पेंसिल है, इस पर लिखा है मेड इन चाइना, इसका यूज़ करूँगा या नहीं? मेरे ये कपड़े हैं, कहाँ कहाँ से बने हैं, किस फैक्ट्री में बने, मुझे कैसे मालूम? इन बातों का इस देशावकाशिक व्रत से कोई संबंध नहीं। इसने तो क्या नियम लिया है, मैं अपनी दिग्व्रत की मर्यादा को छोटी बना रहा हूँ। अब इस इतनी मर्यादा के बाहर आऊँगा जाऊँगा नहीं, किसी को भेजूँगा नहीं, किसी को बुलाऊँगा नहीं, फ़ोन करूँगा नहीं, आवाज़ दूँगा नहीं, शक्ल दिखाऊँगा नहीं, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं, स्वयं तो मैं आऊँगा जाऊँगा नहीं। अन्यथा अगर जिस तरह आप कह रहे हैं वैसे नियम लेगा फिर तो कुछ भी प्रयोग नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब मान लो पूजा में उसने बादाम चढ़ाए, अब ये बादाम कहाँ से आए हैं? सीमा के बाहर से ही तो आए हैं। उसने चिटक चढ़ाई, ये गोले कहाँ से आए हैं? बाहर से ही तो आए हैं। नहीं, ऐसा नियम नहीं होता, इसमें आने जाने की मर्यादा का नियम होता है। शिक्षाव्रतों की चर्चा हो रही है, उसमें पहला शिक्षाव्रत था देशावकाशक, उसकी बात पूरी हो गई, उसके अतिचारों का वर्णन भी हो गया। अब शिक्षाव्रतों में दूसरा शिक्षाव्रत है सामयिक। सामयिक शिक्षाव्रत का क्या स्वरूप है, इसको सामयिक शिक्षाव्रत क्यों कहते हैं, ये आचार्य अगले श्लोक में बोल रहे हैं। आसमय मुक्ति मुक्तम, आसमय मुक्ति मुक्तम, पंचाघानामशेष भावेन, पंचाघानामशेष भावेन, सर्वत्र च सामयिकाः, सर्वत्र च सामयिकाः, सामयिकं नाम शंसन्ति, सामयिकं नाम शंसन्ति। बोलिए, आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन, सर्वत्र च सामयिकाः, सामयिकं नाम शंसन्ति। आसमय निश्चित समय तक, पंच अघानाम पांचों पापों के, अशेष भावेन, अशेष माने जहाँ कुछ भी बाकी न बचे, अर्थात पूर्ण रूप से, मुक्तम त्याग करने को,
सामयिकः सामयिक आत्मा में रहने वाले महापुरुष, ये सामयिक ऐसा नाम सर्वत्र कहते हैं। थोड़ा जटिल सा लगता है, थोड़ा समझ लें पहले। सामयिक शिक्षाव्रत, सामयिक शिक्षाव्रत में क्या है? मैं इतनी समय तक पांचों पापों का त्याग करके निर्विकल्प होकर अपनी आत्मा के पास रहूँगा, अन्य कहीं भी संकल्प विकल्प न करके आत्मचिंतन करूँगा, प्रभु स्तवन करूँगा, ऐसा निर्णय हो गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? पहली बात, इसको सामयिक क्यों होता है? क्योंकि ये निश्चित समय के लिए होता है। मैं 2 घड़ी सामयिक करूँगा ऐसे। तो असमय मुक्ति, ये निश्चित समय के लिए पंच अघानाम, पांचों पापों के अशेष भावेन पूर्ण रूप से मुक्तम त्याग करने को सर्वत्र सभी जगह सभी स्थानों पर सामयिकः अर्थात आत्मा में रहने वाले आचार्य गणधर देव आदि सामयिक यह नाम कहते हैं। इसका नाम सामयिक क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें एक निश्चित समय तक पांचों पापों का त्याग करके अपने आत्मा के पास रहना है, इस कारण। और जगह से हटें और अपने में आएं। पंडित जी, कुछ आचार्यों ने सामायिक व्रत लिखा है और ये आचार्य सामयिक व्रत लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। वास्तविकता क्या है? समंतभद्र महाराज की ये विशेषता है। अन्य आचार्यों ने सामायिक शिक्षाव्रत लिखा, इन्होंने सामयिक शिक्षाव्रत लिखा। इनका कहना क्या है? सामयिक माने निश्चित समय तक पांचों पापों को छोड़कर अपने में रहने का नाम सामयिक है। इसका संबंध है निश्चित समय से, इसलिए उन्होंने ये शब्द दिया। और जितने भी श्लोक इस सामयिक शिक्षाव्रत से संबंधित हैं, इनमें आचार्य ने कहीं भी सामयिक नहीं लिखा, हर जगह सामयिक ही प्रयोग किया है। और इसकी परिभाषा देते हुए इन्होंने बता दिया कि जितने निश्चित समय तक के लिए मैं इतने समय तक, निश्चित समय तक पांचों पापों का त्याग करके और सामयिक करूँगा, तो उतने निश्चित समय तक ये की जाती है, इसलिए इसका नाम सामयिक शिक्षाव्रत है। पंडित जी, सामयिक कब करनी चाहिए? जो 2 प्रतिमाधारी हैं, जिन्होंने व्रत प्रतिमा ली है, उनके लिए सुबह और शाम 2 बार सामयिक करना है। और जो 3 प्रतिमाधारी हैं, सामयिक प्रतिमा वाले, उनको तो सुबह, दोपहर और शाम 3 बार करनी है। कितने समय तक करनी है? कम से कम 2 घड़ी, 1 घड़ी माने 24 मिनट। अर्थात दूसरी प्रतिमा वाले को कम से कम 48 मिनट सुबह और 48 मिनट शाम सामयिक करनी चाहिए। अर्थात पांचों पापों का संपूर्ण रूप से त्याग करके अपनी आत्मा के चिंतन में कम से कम 2 घड़ी समय अवश्य लगाना चाहिए। और अगर तीसरी प्रतिमा में सामयिक प्रतिमा हो गई है, तो सुबह, दोपहर और शाम 3 बार करना आवश्यक होता है। पंडित जी, सामयिक इन्हीं समयों में क्यों की जाती है? शास्त्रों के अनुसार जिस समय हमारे यहाँ सूर्यास्त होता है, उस समय विदेह क्षेत्र में सूर्य उदय होता है। और जब विदेह क्षेत्र में सूर्यास्त होता है, तो हमारे यहाँ सूर्य उदय होता है। समवशरण में तीर्थंकर सीमंदर आदि भगवान हैं, उनकी दिव्य ध्वनि कैसे खिरती है? प्रातः सूर्य उदय के समय आगे पीछे, सूर्यास्त के समय और मध्य के काल में, और ऊपर रात्रि के मध्य में। अर्थात प्रातःकाल सूर्य उदय से 2 घड़ी पहले से 2 घड़ी बाद तक, अगर 6 घड़ी माने तो 3 घड़ी पहले से 3 घड़ी बाद तक प्रातः, इसी तरह दोपहर 3 घड़ी पहले से 3 घड़ी बाद तक, ऐसे ही शाम और रात्रि।
अब जिन समयों में भगवान की दिव्य ध्वनि वहाँ खिरती है, उस समय उनकी दिव्य ध्वनि के परमाणु सारे लोक में बिखरते हैं, विस्तृत होते हैं, फैल जाते हैं। फैलते हैं तो उससे क्या होता है, एक वातावरण में पवित्रता आती है। सामायिक कब करे, जब समय की पवित्रता हो। इस समय की पवित्रता क्यों बताई, सुबह दोपहर शाम? क्योंकि इस समय सीमंधरादि तीर्थंकर भगवानों की दिव्य ध्वनि विदेह क्षेत्र में खिल रही है। उनकी दिव्य ध्वनि के परमाणु सारे लोक में, चारे लोक में आ रहे जा रहे हैं। तो उस तरह से सारे वातावरण की बहुत विशुद्धि बन रही है। इसलिए यही समय बताया गया है। और ये समय वास्तव में देखा जाए तो इस समय सामायिक करें तो आनंद भी खूब आता है। मैं तो ये देखता हूँ, अगर इस समयों से आगे पीछे हो जाए तो फिर मन नहीं लगता, और इन समयों में मन लगता भी खूब है। आचार्यों ने शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है ना, वो वास्तव में सर्वज्ञ देव ने जैसा बताया वैसा ही लिखा है। सामायिक का ये काल सर्वज्ञ देव ने तय किया है, किस लिए? क्योंकि ये सबसे विशुद्ध समय है। अतः इन समयों का ध्यान रखना चाहिए। हमने देखा आचार्य के पास अगर सामायिक के काल में कोई मुख्यमंत्री भी आ जाए तो आचार्य उसको समय नहीं देते। वो कहते हैं ये तो हमारे सामायिक का काल है, इसके उपरांत या इससे पहले चर्चा करेंगे। सामायिक के काल में वो बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? विशुद्धि का काल निकल जाएगा, फिर बाद में जो काल आएगा उस काल में ऐसी विशुद्धि नहीं बनेगी। हम अपने आवश्यकों को गड़बड़ क्यों करें? ये हमारा सामायिक का, वंदना का, स्तवन करने का काल है। परिणामों की विशुद्धि सहित करेंगे, साक्ष्य पुण्य का बंध होगा और निर्जरा होगी। इसलिए जो समय निश्चित किए गए हैं उन समयों में सामायिक करना बहुत मन लगने में कारण भी बनता है और भावों की विशुद्धि भी बनती है। जय जिनेंद्र।